एक तरफ इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन सीज फायर पर बातचीत के लिए टेबल पर बैठे थे, तो दूसरी तरफ यूक्रेन में मिसाइल रॉकेट बरस रहे थे। इस्तांबुल में रूस जब कीव और चेर्निगीव में सेना घटाने की बात कर रहा था, उसी वक्त माइकोलेव में सरकारी मुख्यालय पर मिसाइल दाग रहा था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या युद्ध खत्म होगा या बम बरसते रहेंगे बस? इस्तांबुल वार्ता के बाद पुतिन के मिजाज में क्या कुछ बदलाव तो नहीं आया? पुतिन ने अप्रैल के लिए क्या नया प्लान तैयार कर लिया है? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। युद्ध के 34वें दिन क्रेमलिन में बड़ा ऐलान। युद्ध बढ़ेगा तो परमाणु बम चलेगा। पुतिन को भी परमाणु बम से परहेज नहीं। जेलेंस्की की शर्त वाली चिट्ठी पर भड़के पुतिन। पुतिन बोले, यूक्रेन को बर्बाद कर दूंगा। रूस और यूक्रेन के बीच 34वें दिन भी जमकर गोला बारूद बरस रहे हैं। रूस यूक्रेन में तबाही मचा रहा है और दूसरी तरफ तुर्की में बैठक दर बैठक में शांति की तलाश। एक तरफ जंग तो दूसरी तरफ शांति की तलाश। और इस बीच प्रसिद्ध यूरोपीय फुटबॉल क्लब चेल्सी एफसी के मालिक रोमन अब्रामोविच जेलेंस्की की चिट्ठी लेकर पुतिन के पास पहुंचते हैं। चिट्ठी में युद्ध को रोकने की शर्तों को पढ़कर पुतिन का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। भड़के पुतिन कहते हैं, मैं यूक्रेन को बर्बाद कर दूंगा। और कुछ ऐसे ही विपरीत माहौल में शांति की उम्मीद लिए 34 दिनों से चल रहे युद्ध में सीज फायर की तलाश में तुर्की में दोनों देश का डेलीगेशन बैठा। उम्मीद के मुताबिक इस्तांबुल में 3 घंटे तक चली बैठक में यह बात निकलकर सामने आई कि तुर्की में पुतिन और जेलेंस्की में मुलाकात हो सकती है। रूस ने बातचीत को सकारात्मक कहा कि मुलाकात से पहले समझौतों को मानने की शर्त थोप दी। हालांकि बैठक में रूस ने अपने तेवर कुछ नरम दिखाए। कीव और चेर्निगीव में सैन्य गतिविधियों को कुछ कम करने की बात। पहले की बातचीत में भी ऐसे सीज फायर के संकेत दिए गए, लेकिन बमबारी नहीं रुकी। इस्तांबुल में भी बातचीत के पहले यूक्रेन के दक्षिणी शहर माइकोलाइव में सरकारी मुख्यालय पर मिसाइल हमला हुआ। 7 लोग मारे गए। क्लियर है, युद्ध के 34वें दिन ना तो रूस के ताबड़तोड़ हमलों में कोई कमी आई है और ना ही तबाही के बावजूद यूक्रेन का जोश शांत हुआ है। हम यूक्रेन में आज हुई तबाही की एक-एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन यह भी बता दें कि 34 दिनों में यूक्रेन ने रूस को भी पानी पिला दिया है। रूस की सेना ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई है। अब तक 17,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस के 131 फाइटर जेट और 130 हेलीकॉप्टर को यूक्रेन ने मार गिराया है। रूस के 90 ड्रोन, 95 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 586 टैंक और 2500 बख्तरबंद गाड़ियों को भी खाक में मिला दिया गया है। यूक्रेन से आज आई तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन ने आज रूस के 17 हवाई ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। यूक्रेन की रणनीति रूस के कब्जा किए हुए शहरों को मुक्त कराना भी है। यूक्रेन ने इरपिन, कीव का पूर्वी इलाका और ट्रांस्ट्रियन नेट्स को रूसी कब्जे से मुक्त कराने का दावा किया। इरपिन शहर राजधानी कीव के पास है, जिस पर रूस ने पहले ही कब्जा कर लिया था। आज यूक्रेन ने इरपिन शहर पर फिर से अपना कब्जा कर लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इरपिन पर कब्जे की पुष्टि करते हुए कहा कि रूसी सेना को यूक्रेनी सेना पीछे धकेलने में सफल रही है। यूक्रेन की सेना ने आज कीव के पूर्वी इलाकों को भी मुक्त करा लेने का बड़ा दावा किया। यूक्रेनी सेना ने जॉर्जिया की सेना के साथ मिलकर कीव के पूर्वी इलाके में बसे एक और गांव को आजाद करवा लिया। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि राजधानी कीव के पास भी रूस की सेना का कोई मूवमेंट नहीं है। कई दिनों से हालात जस के तस बने हुए हैं। रूसी सैनिक कीव से दूर गांवों में घूम रहे हैं, लेकिन कीव तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं है। यूक्रेनी सेना को आज सुमी के पास ट्रांस्ट्रियन नेट्स को भी रूसी सेना के कब्जे से मुक्त कराने में सफलता मिली। कब्जे से मुक्ति के बाद ट्रांस्ट्रियन नेट्स में जगह जगह तबाह किए गए रूसी टैंक और हथियार नजर आए। रूस के निशाने पर आज यूक्रेन के खार्किव,
डोनबास, ईजियम, लुत्सक और वोलिन रहे। रूस ने खार्किव पर कब्जे का दावा तो कर लिया है, लेकिन हकीकत यह है कि यहां भीषण संघर्ष चल रहा है। पिछले 24 घंटे में रूस ने खार्किव पर 200 से ज्यादा गोले दागे, मल्टीपल रॉकेट लॉन्च से भारी तबाही मचाई। रूसी सेना ने डोनबास के आधे से ज्यादा हिस्सों पर कब्जे का दावा किया है। अब वो पूरी तरह से कब्जे के लिए कई इलाकों में बमबारी कर रहा है। आक्रमण के कारण डोनबास तहस नहस हो गया है। यही हाल यूक्रेन के ईजियम का भी है। रूस के लगातार हमलों से ईजियम शहर को भी भारी नुकसान हुआ है। हवाई हमलों में कई घर ध्वस्त हो गए हैं। हर तरफ मलबे का ढेर लगा है। रूस ने यूक्रेन के लुत्सक और वोलिन में ऑयल डिपो को निशाना बनाया। लुत्सक में ऑयल डिपो पर हमला कर उसे जमींदोज कर दिया। घंटों तक लुत्सक का ऑयल डिपो धू कर जलता रहा। वहीं वोलिन में भी तेल डिपो पर रूसी रॉकेट ने अटैक कर दिया। रूसी हमले में जितनी तबाही मारियुपोल में मची, उतनी शायद ही किसी और शहर में मची हो। मारियुपोल में भीषण लड़ाई के बाद हालात बेहद चिंताजनक है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी हमले में मारियुपोल में अब तक 5000 लोगों की मौत हो गई है। मारियुपोल के थिएटर पर हवाई हमले के बाद की तस्वीरें आई हैं, जो बर्बादी की दास्तान बताने के लिए काफी हैं। हमले में थिएटर पूरी तरह मलबे में तब्दील हुआ दिख रहा है। जिस समय थिएटर पर हवाई हमला हुआ, उस समय वहां करीब 300 लोग मौजूद थे। हमले में सभी की मौत हो गई। खूबसूरत शहर की बदसूरत हो चुकी तस्वीर को रूस के सरकारी टीवी पर भी दिखाया गया। और तो और रूस समर्थक चेचन्या के राष्ट्रपति ने भी मारियुपोल की तबाही की तस्वीर को शेयर किया और ताल ठोक कर कहा कि यूक्रेन की राष्ट्रवादी बटालियन को हमने बर्बाद तबाह कर दिया। रूस ने मारियुपोल में भयंकर बमबारी की तस्वीरें भी जारी कर दहशत फैला दिया। यूक्रेनी नागरिकों की कारों को पहले लाइन में खड़ा करवाया, फिर बमबारी कर उड़ा दिया। गुबार ऐसा उठा कि शोलों के सिवा कुछ नजर नहीं आया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।